मसीह में अति प्रिय आप सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की और मसीही जोहार। प्रभु में मैं आप सबों का भाई कुशल मंगल होरो प्रभु की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी मसीही भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो परमेश्वर के निकट लाती है और किसी भी रीति से परमेश्वर के आशीष का अनुभव कराती है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हालेलुया या आमीन जरूर कमेंट करें, ताकि यह परमेश्वर के सामने गवाही ठहरे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो परमेश्वर का जीवित वचन इस घड़ी हम सुने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 से लेकर 33 वचन तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन यूं लिखा हुआ हम पाते हैं, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ तक आमीन। मसीह में अति प्रियो, आज इस समय हम परमेश्वर के पवित्र संगति में जब पाए जाते हैं, उसके जीवित वचन में से हम मनन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय 22 से लेकर के 33 वचन तक। और इस वचन में हम देखने पाते हैं यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलते हुए। वरन यहाँ पर केवल यीशु मसीह को ही पानी के ऊपर चलते हुए नहीं, पतरस को भी पानी के ऊपर चलते हुए। तो आज इस वचन में हम समझने का कोशिश करें कि यीशु मसीह की क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि वह पानी के ऊपर चलने लगा। और चलिए हम मान लेते हैं कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चलने लगा, वो उसकी सामर्थ्य थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण मनुष्य, हमारी और आपकी तरह होने वाला व्यक्ति जो पतरस कहलाता है, वो पानी के ऊपर कैसे चलने लगा? आज वचन के द्वारा से हम समझने का कोशिश करें। तो मसीह में अति प्रियो, हमने वचन में देखा कि जब यीशु मसीह और उसके चेले झील के किनारे थे और संध्या का समय हो चला था, एक बड़ी भीड़ उनके बीच में थी और लोगों के साथ में उनकी अच्छा संपर्क हो गया था। लोगों से जब वे वचन का प्रकाशन कर चुके, तब भी लोगों का भीड़ वहां बना हुआ था। कोई भी लोग वहां से जाना नहीं चाहते थे। परमेश्वर का जीवित वचन जो यीशु मसीह के मुख से निकलता था, उसको छोड़कर जाने के लिए कोई वहां तैयार नहीं थे। संध्या हो चली, अब अंधेरा होने लगा, तो भी लोग वहां से नहीं जा रहे। तब यीशु मसीह को वहां से निकलना था और सब लोगों को यीशु मसीह विदा करने लगा और अपने सब चेलों को
नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वे लोग नाव पर चढ़ गए। और नाव पर चढ़ने के बाद जब वे लोग चल दिए और वहां पर झील के किनारे मसीह अकेला रह गया। और जब वह अकेला रह गया तो क्यों वह अकेला रहा? और लोगों को जो एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी थी, उन लोगों को मसीह ने क्यों विदा किया? क्योंकि मसीह को एकांत में रहकर प्रार्थना करने का प्रयोजन था। इसीलिए उसने अपने चेलों को भी नाव पर विदा किया। और जब सब लोग वहां से निकल गए तब वह पहाड़ पर चढ़ गया और वह सांझ के समय परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तो प्रार्थना जब वो कर चुका, इसके बाद हम दूसरे पहलू में हम देखते हैं उसके चेले तो जब नाव से वे झील पे चले गए और उस समय रात के लगभग चौथा पहर था, उस समय हवा चल रही थी। तो हवा चलने के द्वारा से वो नाव हिल रही थी, लहरें उठ रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय हवा चल रही थी। यहाँ वचन में हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और उस समय अंधेरी रात में जब उन लोगों को चांदनी प्रकाश में हल्का हल्का जब दिखाई पड़ने लगा, तो वे लोग क्या देखते हैं कि एक साया उनकी ओर पानी के ऊपर पैदल चलता हुआ चला आ रहा है। तो वे लोग उस साये को देखकर डर गए। वे लोग सोचने लगे, आपस में बात करने लगे, कोई भूत आ रहा है हमारी ओर। ये देखकर वे लोग डर गए। और जब वे लोग डर रहे हैं और वे लोग डर के मारे चिल्लाने लगे आपस में, अरे भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। न जाने और भी कैसे कैसे उन लोगों ने शोर मचाया होगा। तब यीशु ने उन लोगों को कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मत डरो। अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। तो पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे ये आज्ञा दे कि मैं पानी पर तेरे पास चला आऊं। तब मसीह ने क्या कहा? हाँ, तू चला आ। और जैसे ही मसीह ने पतरस को आज्ञा दी कि पानी के ऊपर चला आ, तो पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। वो नाव से उतर गया और नाव से उतरकर वो पानी के ऊपर चलने लगा और वो मसीह की ओर बढ़ने लगा। और वचन हमें बताती है कि पतरस पानी के ऊपर चला और वह पानी के ऊपर जब चला जा रहा था और वचन में हम पिछले समय में देख चुके, वो सामने की हवा चल रही थी तो बड़े बड़े लहरें भी उठ रही थी। उन लहरों को, उन हवाओं को देख करके पतरस घबराने लगा। मसीह पर जो उसका विश्वास के साथ वो मसीह की ओर जो चला जा रहा था, इसका डर जब हावी होने लगा पतरस के ऊपर, तब वो क्या हुआ? तब वो डूबने लगा उस पानी पर। वही पतरस जो अभी कुछ समय पहले पानी के ऊपर चल रहा था, लेकिन विश्वास के डगमगाने के कारण से, डर उसके मन में समा जाने के कारण से पानी पर अब डूबने लगा। और जब वो डूबने लगा तो वो चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। तब क्या हुआ? मसीह ने अपना हाथ बढ़ा करके पतरस को थाम लिया और वो डूबने से बच गया। तो मसीह में अति प्रियो, आज यहाँ पर हम देखने पाते हैं मसीह के बड़े सामर्थ को। कौन से सामर्थ को? कि मसीह ऐसा सामर्थी है कि उसे पानी भी नहीं डुबा सकता है। वो पानी के ऊपर चलने लगा और उसके वचन में ऐसी सामर्थ थी कि जब वो पतरस को आज्ञा दिया तो एक साधारण मनुष्य होकर पतरस भी पानी के ऊपर चलने लगा। कब तक? जब तक वह मसीह के ऊपर भरोसा रखा, जब तक वो मसीह के ऊपर आसरा बनाए रखा। लेकिन जैसे ही वो आंधी और पानी और उन लहरों को देखकर डरने लगा, जो उसका मन का जो विश्वास है वो विश्वास कमजोर पड़ गया और विश्वास की घटी के कारण से वो डूबने लगा। पर क्या परमेश्वर ने उसे डूबने दिया? नहीं, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और डूबने से बचा लिया। तो मसीह में अति प्रियो, आज हम हर एक लोग भी इस संसार रूपी इस झील में हम यात्रा कर रहे हैं। इस संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, तो इस झील में हम यात्रा करने वाले लोगों के समान हैं।
और आज हम जितने लोग मसीह पर पूरी आस्था के साथ, भरोसे के साथ बने हुए हैं, वो आनंदित हैं और मसीह के साथ उसकी संगति में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज इस संसार में जो हमारे सामने कभी हवा, कभी तूफान, कभी लहरों के समान जो धारा उठती है उस झील पर, वैसे ही हमारे इस संसार में भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्या, संकट, ये सभी जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम क्या करते हैं? हम घबरा जाते हैं और उस घबराहट में हमारे विश्वास की घटी हो जाती है। हमारे विश्वास की कमी के द्वारा से फिर हम डूबने लगते हैं। कहाँ डूबने लगते हैं? हम परीक्षाओं में। उस जल में जिस प्रकार पतरस डूबने लगा विश्वास की घटी के कारण से, वैसे ही इस संसार में अपने जीवन में उन परीक्षाओं में पड़ने के द्वारा से जब हम डर जाते हैं, हम संकोच करने लगते हैं, तब फिर हम डूबने लगते हैं। हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं और हम शैतान के चंगुल में फंसने लगते हैं। तो मसीह में अति प्रियो, हम फंसने जब लगते हैं तो उस समय हम उस डरे हुए से रह जाए और हम बस अपने जीवन में हल्ला मचाते रह जाए कि मैं मर रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, मैं आज परेशान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अगर हम लोग आज ऐसे ही हल्ला मचाते रह जाए तो हम निश्चय ही डूबकर मर जाएंगे। निश्चय ही हम उन परीक्षाओं में गिरकर हमारा सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपने सांसारिक जीवन में उन परीक्षाओं से बचना चाहते हैं तो हमें पुकारने की जरूरत है। जैसे पतरस ने पुकारा। किसे पुकारा? उसने प्रभु को पुकारा कि हे प्रभु, मुझे बचा ले कि मैं डूबने वाला हूं। तो आज इस संसार में जब हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, यदि हम प्रभु परमेश्वर को पुकारते हैं बचाने के लिए कि हे प्रभु मुझे बचा कि मैं डूब रहा हूं, हे प्रभु मुझे बचा क्योंकि मैं परीक्षा में फंस चुका हूं, और निश्चय यदि हम प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चय वो हमारे पुकारने को सुनकर अपना हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेगा और हमें डूबने से बचा लेगा, हमें सत्यानाश होने से बचा लेगा। लेकिन आज यदि ऐसी परेशानी की हालत में, परीक्षा की घड़ी में अपने संगी साथी को हम बुलाना चाहें तो हो सकता है वो हमारा साथ छोड़कर भाग जाए। जब हम विपत्ति में घिरे हुए रहेंगे, हमारे जितने भी प्रियजन होंगे हमारा साथ छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर कभी भी हमें अकेला छोड़ने वाला नहीं है। जब कभी भी हम उसे पुकारेंगे वह निश्चय हमारे सामने आएगा और वो हमें परेशानी से हम लोगों को निकाल कर बाहर करेगा और हम लोगों को एक नया जीवन प्रदान करेगा। तो मसीह में अति प्रियो, हमने वचन में जिस प्रकार देखा कि पतरस को जब मसीह ने डूबने से बचाया, फिर क्या हुआ? पतरस और मसीह दोनों जब नाव पर आए तो जितने लोग वहां देखने वाले थे सब लोग आश्चर्य करने लगे। तब मसीह ने उन लोगों से क्या कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? किसे कह रहा है? पतरस को कह रहा है कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और निश्चय ही यदि वो अपने विश्वास में बना हुआ रहता तो पानी पर कदापि नहीं डूबता। वो पानी उसे नहीं डुबा सकती थी क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में काम कर रहा था। लेकिन अब जब इस बड़े सामर्थ्य काम को लोगों ने देखा तो सब लोग आश्चर्य करने लगे और सब लोगों ने दंडवत किया मसीह को, और दंडवत करके वे लोग कहने लगे, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। उन लोगों ने मसीह के द्वारा से इतने चिन्ह, इतने अद्भुत काम पहले से देख चुके, तो भी उनमें अब भी विश्वासी घटी थी। वे अब भी इस संकोच में थे कि हमारे साथ जो है क्या सचमुच में यह परमेश्वर का पुत्र है। अब भी उनको संकोच था। लेकिन अब जब उसे पानी के ऊपर भी चलते हुए देखा और उस सामर्थ के द्वारा से जो मसीह के मुख से निकला, उस सामर्थ के द्वारा से एक साधारण व्यक्ति भी पानी के ऊपर चलने लगा, इन सब कामों को देख करके वे एक बार फिर से विश्वास में आए और वे कहने लगे कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है।
लेकिन आज हम धन्य हैं कि हम परमेश्वर की संगति में पाए जाते हैं। आज हमने यह विश्वास कर लिया है कि परमेश्वर का पवित्र जन है हमारा मसीह, परमेश्वर का प्रिय पुत्र है हमारा मसीह, जो इस जगत में सिर्फ और सिर्फ हम हर एक लोगों के उद्धार के लिए ही अवतरित हुआ, कि उसके इस जगत में आने के द्वारा से हम लोगों को छुटकारा मिलती है। इस जगत में उसके आने के द्वारा से ही हमारे जीवन में उद्धार आया। तो क्या इस जगत में मसीह के आने मात्र से ही सारा काम संभव हुआ है? कदापि नहीं। इस जगत में मसीह ने हम हर एक लोगों के दुख, हमारे समस्या के लिए, हमारे पीड़ाओं के लिए वह स्वयं दुख, दर्द और पीड़ाओं को सह लिया और हम सब लोगों के पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर वो क्रूस काट पर बलि चढ़ा और उसके उस बलिदान के द्वारा से हम छुटकारे को पाते। तो मसीह में अति प्रियो, आज उस परम प्रधान ईश्वर का हम धन्यवाद करें जिसने हमसे अति प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि हम सभी उस पर विश्वास करें और आज बचाए जाएं। इस संसार में जो हमारा विनाश जो निश्चय था, उस विनाश से आज हम बचाए गए हैं। इसीलिए हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें और साथ ही साथ हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का हम धन्यवाद करें कि इस जगत में होकर उसने हमारे लिए दुख और पीड़ाओं को सहा। तो आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर की संगति में आते हुए हम उसकी जय जयकार करें। इस वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष और अगुवाई प्रदान करे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के सिंहासन तले एक बार फिर से उपस्थित हों, अपनी सारी चिंता और परेशानी हम प्रभु के चरणों में सुपुर्द करें, क्योंकि आज उस प्रभु परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हम उससे प्रार्थना करें हमारे जीवन में आवश्यक हर एक उत्तम और भले आवश्यकताओं के लिए। हमारे जीवन में जितने आज जरूरत है, उन सारे जरूरतों के लिए प्रभु से हम मांगे। निश्चय आज प्रभु हमारे जीवन में उत्तम और भले आशीषों की भरपूरी देगा। हे महान अनुग्रहकारी सेनाओं को यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं। तुझको आदर, महिमा और बहुतायत की प्रशंसा हम देते हैं प्यारे खुदावन, कि तू आप हमारे जीवन में होकर हमें अनुग्रहित किया। सब प्रकार के संकट, दुख, विपत्ति, अचानक मरे, मृत्यु और सब प्रकार के बड़े बड़े जोखिमों से तूने हमें बचा लिया और आज अपने संगति में, अपने सुरक्षा के घेरे में रखा है कि तेरी संगति में होकर तेरे नाम को सराहें, तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा हम करने वाले होने सके। तो निश्चय होने दे जीवित खुदावन। आज इस घड़ी हम अपने सारे मन और हृदय से तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज इस घड़ी अपने गीतों के द्वारा से, अपने आराधना के द्वारा से हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर, कि तू आप महान है, जो अति करुणामयी है, हमारे ऊपर अपना सामर्थ बहुतायत के साथ उंडेला। आज जीवित वचन में जिस प्रकार हमने देखा कि प्रभु परमेश्वर, जब तूने अपने बड़े सामर्थ्य वचन पतरस के लिए कहा कि मेरे पास चला आ, तो प्रभु परमेश्वर तेरे सामर्थ उनके जीवन में काम किया और वह पानी के ऊपर भी चलने लगा। जीवित खुदा, तेरे वचन वो सामर्थ है, कल जैसा सामर्थ्य था आज भी वैसा ही सामर्थ्य रखता है और युगाना युग तक तेरे वचन का सामर्थ्य यूं ही बना रहेगा। तो प्रभु परमेश्वर, आज हम तेरी विनती करते जिंदा खुदावंत, हमारे जीवन में भी वो आशीष, वो अनुग्रह आज उमड़ने दे कि पिता परमेश्वर, हम हर एक तेरे वचन की संगति में, तेरे वचन के सामर्थ्य में बने रहने वाले होने सके, ताकि हमारा हर एक चाल चलन, हमारा हर एक काम उद्यम तेरी इच्छा के द्वारा से और तेरी संगति में तेरी महिमा के लिए होने सके। जीवित खुदावंत, इस संसार में हम व्यर्थ बातों में चिंता करते हैं, वो संसारिक युक्तियों में प्रभु परमेश्वर हम खोए हुए से रहते हैं, लेकिन जिंदा खुदा, आज तेरी पवित्र आत्मा इस कदर हमें इस्तेमाल करे, ऐसा अगुवाई करे कि इस संसारिक इच्छा के अनुसार हम चाल चलने वाले नहीं, वरन प्रभु परमेश्वर तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से
हम अपने सारे चाल चलन को बनाने वाले होने सके। जिंदा खुदा, हम तेरी विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर कि हम हर एक जनों को आज इस्तेमाल कर, अगुवाई कर, कि हमारे द्वारा से सिर्फ और सिर्फ तेरी ही महिमा के काम होने सके। जिंदा खुदा, आज हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानी है, समस्या है, विपत्ति है, और प्रभु परमेश्वर इन सारी विपत्तियों को लेकर प्रभु परमेश्वर हम भारी चिंता में है। तो ऐसे सारी चिंता, परेशानी, समस्या, विपत्ति, इन सब को प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों में सुपुर्द कर देते हैं। अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर सारी विपत्तियों को आज तू आप निरस्त कर दे, और प्रभु परमेश्वर सारी समस्या आज यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। और आज हाँ प्रभु परमेश्वर तेरी पवित्र उपस्थिति में होकर आनंद की भरपूरी के साथ हम तेरी महिमा करने वाले होने सके। तो सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर उस स्वर्गीय धन से हमें तृप्त कर जो कि तेरे वचन के रूप में है, और निश्चय प्रभु परमेश्वर आज अपने उस पवित्र वचन से हम हर एक लोगों को तृप्त किया है। और निश्चय जिस प्रकार से हाँ प्रभु वचन में हमने देखा, नाव पर सवार जितने लोग थे तेरे सामर्थ्य के काम को देखकर उन्होंने विश्वास में बढ़ती पाई, और प्रभु परमेश्वर उन्होंने दंडवत करते हुए हाँ प्रभु परमेश्वर यह अंगीकार किया कि अब हमने जान लिया है कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र तू आप है। प्रभु परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी विश्वास की बढ़ती होने पाए तेरी सामर्थ्य के द्वारा से। निश्चय जिंदा खुदा, तेरे सामर्थ्य के काम आज हम पर प्रकट होने दे। आज प्रभु परमेश्वर तरह तरह के रोग, बीमारी, परेशानी से हम घिरे हुए हैं। प्रभु परमेश्वर उन सारे रोग और बीमारियों को तू आप आज यीशु नासरी के नाम से दूर कर दे, ताकि हम सकुशलता का जीवन पाएं, और सकुशलता के जीवन के साथ भी हाँ तेरी महिमा करते हुए तेरी संगति में हम युगाना युग तक बने रहने वाले होने से। हमारे सब रिश्तेदार, सब कुटुंबीय जो कि हमारी आंखों से दूर है प्रभु, वो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन तो भी प्रार्थना के द्वारा से हम स्मरण करते हैं और तेरे निकट ले आते हैं प्रभु परमेश्वर, कि उनके संग साथ तू आप हो ले। अपने अपने काम उद्यम में वे लीन हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर तेरी सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे, कि वे तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से चाल चले, तेरे सच्चाई के मार्ग में चलने वाले होने सके। जो अब तक अंधेरे में भटके हुए से जीवन व्यतीत करते हैं, वो सत्य के मार्ग को पहचाने और तेरे पीछे वे चले आवे, और प्रभु परमेश्वर इसके द्वारा से तेरी जय जयकार और प्रशंसा होने सके। और निश्चय जिंदा खुदा पुनः प्रार्थना करते हैं, जितने उत्तम और भले आशीषों की आज आवश्यकता है पर नाम लेकर नहीं मांगने पाए, सारे उत्तम और भले आशीषों के लिए विनती करते अपने स्वर्गीय भंडार से हमारी आवश्यकता के अनुसार तो आप बहुतायत के साथ प्रदान करें। और दीनता की प्रार्थना दर करता मसीह यीशु ख्रिस्त के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया से सुन और महिमा के निमित्त स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।